हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स को और इसके कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की। साथ में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशंस। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके अंदर हम ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके अंदर बताया गया है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स क्या होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम इन सभी पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ में। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑर्गेनोमर्करी केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसके अंदर मर्करी एज अ मेटल प्रेजेंट होता है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको मेटल के तौर पर मर्करी देखने को मिले, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। और इन ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड की जो स्टडी है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। और आप जानते हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन और मेटल इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर इस मेटल की जगह हम मरकरी रख देते हैं तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, जिसके अंदर मरकरी एज अ मेटल प्रेजेंट होता है। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं इसके अंदर जो मरकरी है वो प्रेजेंट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो अगर हमें इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को न्यूट्रलाइज करना है या फिर सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसके साथ में कोई एनायनिक स्पीसीज ऐड करनी पड़ेगी। तो एनायनिक स्पीसीज के एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जैसे कि एल्किल ग्रुप हो गया या फिर कोई हैलोजन हो गया। तो इस तरीके की जो स्पीसीज है वो हम इस मरकरी पर ऐड करेंगे। और जब हम ऐसे स्पीसीज को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो मरकरी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एल्किल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये बनाएगा R2Hg। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। तो इसे हम बोलेंगे डाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक R को रिप्लेस करके यहाँ पर एक हैलोजन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा RHgX। और इस तरीके के जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं इन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है और इन्हीं के कंटेक्स्ट में हम प्रिपरेशन मेथड भी देखेंगे। लेकिन इसी के साथ में हमें यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड भी दिए गए हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर बोला गया है कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं। यानी कि जो इनकी नेचर होती है वो कैसी होती है, वो काफी पॉइजनस होती है, टॉक्सिक नेचर के होते हैं ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर बात की जा रही है कार्बन और मरकरी के बॉन्ड की। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्बन मरकरी बॉन्ड होता है ये स्टेबल होता है एयर और मॉइस्चर के प्रति, लेकिन ये लाइट के प्रति सेंसिटिविटी शो करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्बन मरकरी बॉन्ड है वो स्टेबल है एयर और मॉइस्चर के प्रति। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन मरकरी बॉन्ड होता है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। तो ये बात होती है हमारे थर्ड पॉइंट की। फिर बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में बात कर रहा है कार्बन मरकरी के बॉन्ड को लेकर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं इसके अंदर आपको जो कार्बन और मरकरी के बीच में बॉन्ड देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा कोवलेंसी नेचर रखता है। यानी कि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा हाई डिग्री के अंदर कोवलेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल लेस इफेक्टिव हो जाता है। अब हमने इसे कंपेयर किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में कंपेयर करने पर हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ये लेस इफेक्टिव होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कार्बन मरकरी बॉन्ड की कोवलेंसी। तो कार्बन मरकरी का जो बॉन्ड होता है वो काफी कोवलेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल लेस इफेक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से। अगर हम इस बात का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करते। जबकि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट पर लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने वहां पर देखा था कि ये दोनों जो रिएजेंट है वो रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। लेकिन जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ये रिएक्शन शो नहीं करता एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। लेकिन ये जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। यानी कि ये जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है इसे हम रिएक्ट करवा सकते हैं एसिड क्लोराइड के साथ में, लेकिन हमें वहां पर लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड दिए गए हैं जैसे कि मैथिल मर्करी केटाइन, एथिल मर्करी केटाइन, डाईमिथाइल मर्करी, डाईइथाइल मर्करी और मरब्रोमीन।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जहां पर हमने ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड्स की। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके की प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं और जानेंगे कैसे हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं सिंपल एल्किल आयोडाइड और इसकी रिएक्शन करवाते हैं मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के इन्फ्लुएंस में। तो हमें देखने को मिलता है एल्किल मरकरी आयोडाइड। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स का। तो हमने इस फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड के अंदर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो एल्किल आयोडाइड है वो रिएक्शन कर रहा है मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और फॉर्मेशन करता है एल्किल मरकरी आयोडाइड का। अभी जो एल्किल मरकरी आयोडाइड है इसकी हेल्प से हम डाई एल्किल मरकरी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एल्किल मरकरी आयोडाइड है इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ में। यानी कि जब हम एल्किल मरकरी आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या करता है, डाई एल्किल मरकरी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आएगा R2Hg जो कि होता है डाई एल्किल मरकरी। इसी के साथ में कुछ और स्पीसीज का भी फॉर्मेशन होता है तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा डाई एल्किल मरकरी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो जाता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एल्किल मरकरी आयोडाइड और डाई एल्किल मरकरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रिपरेशन मेथड की। तो अगला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। हम यहाँ पर ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का यूज करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर हमारे पास है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और यहाँ पर है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, और ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में हमें मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है मर्क्यूरिक हैलाइड या फिर डाई एल्काइल मरकरी। तो ये जो सेकंड मेथड है इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें इस रिएक्शन का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HgBr2 यानी कि मर्क्यूरिक हैलाइड, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे RLi के साथ में यानी कि ऑर्गेनो लिथियम के साथ में, और ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी लाइट की प्रेजेंस में, जिसके बाद में हमें मिलेगा RHgBr जो कि है एल्किल मरकरी हैलाइड, और साथ में हमें देखने को मिलेगा लिथियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हमने पहले रिएक्शन के अंदर क्या किया है, एल्किल मरकरी हैलाइड का फॉर्मेशन किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो एल्किल मरकरी हैलाइड है इससे ही हम क्या कर सकते हैं, डाई एल्किल मरकरी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट के साथ में, और हमें यहाँ पर मिलेगा R2Hg यानी कि डाई एल्किल मरकरी, और यहाँ पर साथ में मिलेगा लिथियम ब्रोमाइड। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इस प्रिपरेशन मेथड का। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो कि है फ्रॉम ट्राई एल्किल बोरेन एंड ट्राई एल्किनाइल बोरेन्स। तो ये प्रिपरेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनो मर्क्यूरिक एसिडेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्राई एल्किल बोरेन है वो रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक सॉल्ट के साथ में और फॉर्मेशन करता है ऑर्गेनो मर्क्यूरिक एसिडेट का। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे फोर्थ प्रिपरेशन मेथड की। तो जो फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं HgX2 के साथ में, जो कि हमें देता है मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट। अब ये जो मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट है इसका हम करवाते हैं फोटो डिकार्बोक्सिलेशन, जिसके बाद में आपको देखने को मिलता है डाई एराइल मरकरी। तो यहाँ पर हमने करवाया था फोटो डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हुए साथ में दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड जहां पर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हुए डाई एरिल मरकरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे कुछ और प्रिपरेशन मेथड्स भी हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रिपरेशन मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम एलाइलिक हैलाइड। हम यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड का यूज करते हुए भी ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एलाइलिक हैलाइड, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एलाइलिक मर्क्यूरिक हैलाइड। तो जब हम एलाइलिक हैलाइड को ट्रीट करते हैं मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हमें फॉर्मेशन करके देता है एलाइलिक मर्क्यूरिक हैलाइड का। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं आइडोप्रोपाइन।
तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2I, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मेशन करके देगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHHgI का, और इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइप्रोपाइल मरकरी आयोडाइड। इसी की जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं बेंजिल आयोडाइड को। तो यहाँ पर आएगी रिंग और इसके साथ में अटैच होगा CH2I, और ये रिएक्शन करेगा मरकरी के साथ में लाइट के प्रेजेंस में और फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसे कंपाउंड का। और इस कंपाउंड का नाम है बेंजिल मरकरी आयोडाइड। तो ये हमारा एक और प्रिपरेशन मेथड हो जाता है जिसके अंदर हम एलाइलिक हैलाइड का यूज करते हैं ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड यानी कि एलाइलिक मरकरी हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम विनाइल एंड एसिटिलेनिक आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम विनाइल एंड एसिटिलेनिक आयोडाइड। तो इन दोनों कंपाउंड का यूज करते हुए भी हम ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहले हम रिएक्शन देखेंगे विनाइल आयोडाइड के साथ में, देन हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे एसिटिलेनिक आयोडाइड के साथ में। तो हमारी जो पहली रिएक्शन आती है इसके अंदर हम लेते हैं विनाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर हम बनाएंगे RC डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CHI। तो ये है हमारा विनाइल आयोडाइड, और जब ये रिएक्शन करता है मरकरी के साथ में तो हमें फॉर्मेशन करके देता है विनाइल मरकरी आयोडाइड का, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। यहाँ पर आएगा R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CHHgI, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है विनाइल मरकरी आयोडाइड, विनाइल मरकरी आयोडाइड। इसके बाद में हमारा जो सेकंड रिएक्शन है वो है एसिटिलेनिक आयोडाइड के साथ में। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एसिटिलेनिक आयोडाइड की स्ट्रक्चर। तो ये होती है हमारी एसिटिलेनिक आयोडाइड, और ये कंपाउंड रिएक्ट करता है मरकरी के साथ में और फॉर्मेशन करता है RC ट्रिपल बॉन्ड CHgI का, और इस कंपाउंड का नाम है एसिटिलेनिक मरकरी आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो ये होती है हमारी रिएक्शन। इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो एरिल आयोडाइड होता है वो जनरली क्या करता है, मेटेलिक मरकरी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता। जबकि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है परफ्लोरो एरिल आयोडाइड, वो क्या करता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पर मरकरी के साथ में रिएक्शन करता है और बनाता है एरिल मर्क्यूरियल्स। तो हम ये केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं कि कैसे हम एरिल मर्क्यूरियल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं परफ्लोरो एरिल आयोडाइड को। यहाँ पर आपको सभी जगह क्लोरीन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आएगा आयोडीन, और ये रिएक्शन करेगा मरकरी के साथ में एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 300 डिग्री सेल्सियस, और ये फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसे कंपाउंड का, और यहाँ पर सभी जगह फ्लोरीन एटम आ जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम बोलेंगे परफ्लोरो एरिल आयोडाइड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो इस कंपाउंड का नाम होता है परफ्लोरो एरिल आयोडाइड, और ये मेटेलिक मरकरी के साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करके बनाता है एरिल मर्क्यूरियल्स। तो ये कंपाउंड है, इसका नाम है एरिल मर्क्यूरियल्स। तो इसी के साथ में हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। तो जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम अमलगम, यानी कि हम यहाँ पर सोडियम अमलगम का यूज करते हुए भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम अमलगम को ट्रीट करते हैं RX के साथ में, यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ में।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं RX प्लस NaHG। तो ये है हमारा सोडियम अमलगम। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है R2HG। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो सोडियम अमलगम है इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं एस्टर आयोडाइड के साथ में। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एस्टर आयोडाइड। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ROC डबल बॉन्ड O CH2CH2I। तो ये है हमारा एस्टर आयोडाइड और ये रिएक्शन करेगा सोडियम अमलगम के साथ में। जब ये रिएक्शन होती है तो उसके बाद में हमें मिलता है ऑर्गेनोमर्क्यूरेट। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनोमर्क्यूरेट बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा ROC डबल बॉन्ड O CH2 की होल ट्वाइस Hg। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमर्क्यूरेट। तो एक ये भी हमारा प्रिपरेशन मेथड है जहां पर हमने सोडियम अमलगम का यूज करते हुए ऑर्गेनोमर्क्यूरेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन की है। जो हमारा फाइनल प्रिपरेशन मेथड है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन हो किसका रहा है, ये हो रहा है कीटोन का। तो हमारी जो हेडिंग आती है इस प्रिपरेशन मेथड के लिए वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ कीटोन। हम यहाँ पर कीटोन का इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवाकर भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो इसकी यील्ड होती है वो काफी लो होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे कीटोन को। तो यहाँ पर लिखेंगे RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हो जाता है हमारा कीटोन। इसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन और इसके अंदर आपको मर्करी एज ए कैथोड देखने को मिलता है। जिसके बाद में हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R2CH की होल ट्वाइस Hg। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलेंगे एल्किल मर्क्यूरिल। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कीटोन का इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवाया है जिसके बाद में हमें मिलता है एल्किल मर्क्यूरिल। तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं मैथिल विनाइल कीटोन को। तो यहाँ पर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मैथिल विनाइल कीटोन। तो जब इसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Hg CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 की होल ट्वाइस के अंदर। और इस कंपाउंड का नाम है मर्क्यूरिक डाइमिथाइल विनाइल कीटोन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मर्क्यूरिक डाइमिथाइल विनाइल कीटोन। तो ये होता है हमारा फाइनल प्रिपरेशन मेथड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का। इसके बाद में हमारा बाकी रहता है केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशन। तो इन दोनों टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।